Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. खाना लगा दो सर। नहीं नहीं अब्दुल्ला, मैं नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ कहीं। बड़े साहब ने भी नहीं खाया सर। बाबा के लिए लगा देना, कह दो कि मैं आ रहा हूँ वापस। यार मैं तो नोमी को बच्चा समझता था, ये तो बड़ी खतरनाक शाह निकला। तुम्हें पता ही उसी दिन अस्पताल जाके उस जख्मी से मिलना चाह रहा था। मुझे पता चला तो मैंने कहा मलक महफूज का भतीजा ऐसी हरकत करे, नहीं ये नहीं हो सकता। लेकिन फिर मुझे इसकी सियासत का कायल होना पड़ा। अब तुम्हें पता है बनारस, इसकी इसी बात ने इसको बचाया है। मलिक साहब, अपना शहजादा तो बड़ा ज़ीरक है जी। क्या है कि ये शिकरे जैसा है। ओ नोमी पुत्र, ये बिच्छू कॉलेज में तेरे करीब शरीफ तो नहीं रहता था कहीं? ना चाचा जी ना, वो तो तारी और टोनी का गुरु था जी। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता था। अलबत्ता एक दफ़ा कामिल साहब ने मुझे डांटा था। बिच्छू को इस बात का पता चला तो उनकी जान लेने को तैयार हो गया था। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था जी। क्यों? उसकी शक्ल से तो ऐसा लगता था कि वो चिड़ी भी नहीं मार सकता। लेकिन पुलिस समझती है कि कत्ल उसी ने किया होगा। जी, कामिल साहब को बिच्छू ने मारा? कहीं मेरी वजह से तो नहीं मारा? क्या बात है शहजादे, परेशान लग रहे हो? बिच्छू यार, इस प्रोफेसर कामिल ने तो तंग कर मारा। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर दूंगा। हाँ, सब ठीक कर दूंगा। और नहीं यारा नहीं, नमी साहब, बिच्छू साई इतना बड़ा काम अपने किसी जाती मफाद के बगैर नहीं कर सकता। मसलन? और नोमी बेटा, जा अपने दोस्तों यारों को इकट्ठा कर, कुछ शोल मुगल कर। अच्छा नहीं लगता तेरे जैसे जवान लड़कों का घर में बैठे रहना। चाचा जी मेरी बात तो पूरी। और नोमी पुत्र, उनका कारोबार ही उनका मफाद है। बेटा दरगुजर करो, और क्या। आंटी, हेलो सलमान। हाँ सनम, क्या बात है? आंटी अभी घर वापस आई हैं और जाके कमरे में बंद हो गई हैं।
आप प्लीज आ जाएं, पता नहीं क्या बात है। नहीं नहीं, इन दिनों उनकी ऐसी कैफियत होती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप मसरूफ ना हो तो प्लीज आके देख लें क्या बात है। कुछ भी नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। जैसे आपकी मर्जी। जहान, आप कब आए? हाँ, मैं हूँ। क्यों, क्या बात है? खैरियत? नहीं सनम, खैरियत होती तो मैं यहाँ कभी ना आता। खुदा खैर करे, क्या बात है? तुम्हें क्या हो गया सनम? ठीक तो हो तुम? जी पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, मुझे यकीन नहीं आता कि ये खत तुमने भेजा होगा। ये तो मेरी एक छोटी सी नज़म है। पढ़कर देख लो। तुमने जिंदगी में ऐसी जुबान कभी नहीं लिखी सनम। जान, ये क्या है? ये मैंने नहीं लिखा। सनम, लिखाई तुम्हारी है। I'm really worried. हेलो जहान। हाँ, हेलो अली, क्या हाल है आपके? I'm sorry, मुझे आना पड़ा यहाँ। नहीं नहीं, जाहिर है हम लोग के मसाइल के बारे में आप लोग परेशान नहीं होंगे तो कौन होगा। ये खत मैंने नहीं लिखा। नज़म बिल्कुल मेरी है, मगर ये खत अली ज़की प्लीज देखें। भाई मुझे मत दो ये सब चीजें, मुझसे क्या ताल्लुक है? गलत रंग ना दे बात को अली। ये नज़म मैंने जहां को भेजी, मगर ये खत मेरा नहीं है। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? जहां से पूछो। एक मिनट अली प्लीज, जरा बात सुनते जाएं। कुछ और रह गया हो तो बोलिए। अली सनम को मैं बचपन से जानता हूँ और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो इस तरह के खतूत नहीं लिख सकती। मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये किसने लिखा है, लेकिन एक बात आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता चलूं कि सनम मुझे या किसी भी शख्स को इस किस्म के सस्ते खतूत नहीं लिख सकती। जहान, सच्ची बात यह है कि अगर सनम ने खत लिखा भी होता तो मेरी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है कि आप और मामू जान सनम के ज्यादा करीब हैं और मैं आई एम जस्ट एन आउटसाइडर। लेकिन ये खत लिखा किसने? सनम, मुझे जवाब मिल गया मेरा। माफ़ी चाहता हूँ, मैं आप लोगों के घर में इस तरह से गुस्सा आया। सनम, आइंदा तुम प्लीज़ मुझे नज़में वगैरह मत भेजा करो। ठीक है जहान, मैं आपके इनकलाब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन प्लीज इस बात का ख्याल करें कि ये मेरे एक्सपेंस पे ना हो। क्या मतलब? तुम्हारे एक्सपेंस पे? देखिए, मुझे बहुत नुकसान पहुंच चुका है और मजीद कुछ हुआ तो शायद मुझे कुछ करना पड़े। जहान, तुम कब आए? जहान, जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी। नहीं आंटी, मैं चलता हूँ। आप घर आए, मैं हाजिर हूँ।
क्या हो गया था आपको फिर से? क्या कहा था तुमने जहान को? कुछ नहीं, आप अपनी बताएं। सनम ने कहा था कि आप बगैर कुछ कहे हुए कमरे में जाके बंद हो गई थी, क्यों? ओह हाँ, मैं बिल्कुल भूल गई उसे वापस आके बताना। कहाँ है वो? सनम, सनम, सनम। सनम, सनम बेटा, आई एम सॉरी बेटा। वालेकुम सलाम बेटा, मैंने तुम्हें देखा नहीं, मैं इसलिए सीधी चली गई। हैं? अरे आंटी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? मैं तो डर गई थी आप बगैर कुछ के कमरे में बंद होगी। आप ठीक है? छोड़ो बेटा, मेरी बात छोड़ो, बताओ मुझे क्या हुआ? आंटी मैं ठीक हूँ। दरअसल जहाँ को मेरे नज़म के साथ किसी ने कोई ऐसा खत भेजा जो मैं कभी लिख भी नहीं सकती। यानी तुम्हारी लिखाई की नकल करके किसी ने कुछ लिखा है? पता नहीं। हाँ अली, जान को खत तुमने लिखा? किसने आपसे ये बकवास की मम्मी कि मैंने खत लिखा था? सनम ने की होगी। मैंने ये कब कहा है? मेरे साथ आओ अली। अब्दुल्ला, जी सर। ये जहान किधर गए हैं? सर वो एक लेटर आया था, मैंने उसको दे दिया, उसके बाद बाहर चले गए, फिर पता नहीं है सर। ठीक है, जाओ काम करो। नहीं अली, सनम ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, मैं खुद तुमसे पूछ रही थी। मम्मी क्या समझ रखा है आप लोगों ने मुझको? न मेरी बीवी को मेरी इज्जत का ख्याल है, न मेरी माँ को। जिस शख्स की वजह से मुझे जान की धमकियां मिल रही हैं, उसको मेरी बीवी साहिबा खत लिखती हैं, नज़में लिखती हैं। बात का पतंगड़ मत बनाओ। बात का पतंगड़ नहीं बना रहा हूं मैं। आ गई इनसे पूछ लीजिए। अली, मैंने जहां को आज तक इस तरह का खत नहीं भेजा। अली, जहान बहुत अच्छा लड़का है। विलन तो बस मैं ही हूं, बाकी सब फरिश्ते हैं। मैं कोई सौतेला हूं या मुझे भी किसी फुटपाथ से आपने उठा लिया है जहान की तरह? आंटी, मैं इस किस्म की बहस में नहीं पढ़ना चाहती। हाँ, तुम क्यों पढ़ोगी? तुम्हारा तो दिल दुखता है ना। अली, ये खत जहां को मैंने नहीं किसी और ने भेजा, सिर्फ मुझे और जहां को एम्बैरेस करने के लिए। और जिसने भी भेजा है ये बात बहुत जल्दी मालूम हो जाएगी, चूंकि ये खत मैंने खुद नहीं भेजा और चूंकि ये मेरी लिखाई जैसी होने के बावजूद मेरी नहीं है, लिहाजा आप पता कर रहे हैं। मैं पता कर रहा हूं? मुझ पे शक करती हो तुम? ये अचानक तुम कहाँ चले गए थे? बाबा वो एक खत आया था जो सनम का नहीं था, लेकिन सनम के नाम से भेजा गया था। क्या मतलब? यानी खत सनम का नहीं था और सनम के नाम से भेजा गया था? क्या मेरा ख्याल है कोई अपना शक दूर करना चाह रहा है। क्या मतलब? सनम की सिंसेरिटी, मेरा ख्याल है अली के अलावा ये कोई और नहीं हो सकता। हेलो, हाँ महमूद, बोलो क्या बात है? खैरियत है ना? अहमद भाई, बताने के लिए फ़ोन किया था कि फ़िक्र की कोई बात नहीं। वाकई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, वो दरअसल अली की पहली बीवी की वजह से उसका नाम लिया जा रहा था, वरना ही इज़ क्लीन। मुबारक हो महमूद, बहुत बड़ा बोझ सहन से उतर गया। अच्छा, मैं चलता हूँ, बाद में हाजिर हूँगा। हाँ, थैंक यू, खुदा हाफिज। जहान,
अली का नाम क्लियर हो गया है। शुक्र है बाबा, शुक्र है। अब शायद अली को जानने का मौका मिले। ठीक। ये क्या कह रहे हो तुम? क्यों? अच्छा, खैर मैं फिर तुमसे बात करूंगा, लेकिन देखो इस बात का ख्याल रखना कि मैं अंधेरे में ना रहूं। खुदा हाफिज। अली, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं अभी। आपने वो मेरा छोटा सा विचार रुका फेंक तो नहीं दिया? कौन सा? अच्छा अच्छा, वो नहीं नहीं। पैकेट खोला, खत नहीं खोला, आपने कहीं वो ग्लासेस तो नहीं फेंक दिए? अच्छा, तुमने ये ग्लासेस क्यों दिए मुझे? ताकि आपको कुछ नजर आए। तुम तो मुल्क जज्बात बनने लगी हो भाई। मैंने रुका फाड़ा नहीं संभाल के रखा है, बाद में पढ़ लूंगा। तुम मुझे रोबोट क्यों समझती हो? लो अभी पढ़ लेते हैं, निकाल लो। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं, मामू जान अकेले होंगे। सुनो सुनो प्लीज़, गलत मत समझो मुझे। सच ये है कि मैं तुम्हारा ख़त वहाँ जाकर पढ़ना चाहता था। क्यों? मैं अकेला होता हूँ ना वहाँ। जहान, आप कुछ अच्छे नहीं लगते बहाने बनाते हुए। अच्छा बैठो बैठो। देखो, गलत मत समझो। सच ये है कि तुम्हारे खत से मुझे डर लगता है। समझ नहीं आती कि मैं क्या जवाब दूँ। ठीक है, आप मुझे मेरा खत वापस दे दें, और आइंदा मैं आपको इस मुश्किल में कभी नहीं डालूंगी। मेरे ख्याल है चलते हैं। देखो सनम, ये बचपना है। जहान, आप प्लीज़ मुझे उम्र की मार ना मारे। डिसमिस करने के और भी तरीके होंगे, वो आजमा लें। ओ पागल लड़की, मैं आज ज़रा खुल के तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। तुम ऐसा करो कि अपनी इस अजीब गरीब खोपड़ी में ये बात बिठा लो कि मैं तुम्हें तकलीफ़ में या नाखुश कभी नहीं देख सकता हूँ। चलिए छोड़े, थोड़ी सी तसल्ली तो करवा दी आपने, लेकिन क्यों? वजूहत तो बहुत सी है, लेकिन एक बताता हूँ। तुम जो हो ना, माँ की तरह हो, बाबा की चहेती हो, मेरी अपनी हो, मेरा खून हो।
देखो अली, ये बात कम से कम मुझसे न छुपाओ। अंकल पता नहीं आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए, पहले जहान और अब आप। देखो अली, मैं कुछ सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, इन्वेस्टिगेशन की अंदरूनी रिपोर्ट यही है। अंकल ये बात तो मैंने मम्मी तक को नहीं बताई। ये अलमिया मेरे साथ मेरे ही घर में हुआ, और वो भी मेरी पहली बीवी की वजह से। देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी की तफसील में नहीं जानना चाहता। मुझे तुम सिर्फ ये बताओ कि आजकल अंकल इस बात का जिक्र तो मैंने अपनी मम्मी से भी नहीं किया, और ये अलमिया मेरे साथ कोई 9 साल पहले पेश आया। इसमें मेरी अपनी पहली बीवी इन्वॉल्व थी। उस वक्त का कुछ ट्रेंड ऐसा था कि सबके सब लोग इसी चक्कर में फंसे हुए थे। बल्कि आज के जो 50% बड़े बड़े लोग हैं ना, इज्जतदार, वो सब ऐसे ही बने। बहरहाल, नाउ आई एब्सोल्युटली क्लीन। ये वाकया था जो हो चुका, उसको मैंने भुला दिया। पता नहीं मैं अपने इस अमल को कैसे जस्टिफाई करूंगा, लेकिन तुम्हारी और सनम की जिंदगी का सवाल है। एनीवे, वैसे भी ये बात खासी पुरानी है। आई थिंक यू शुड शेप अप। आई नो दैट अंकल। शुक्र है बहुत ख्याल रखने वाले हैं मेरे अपने। वो तो है, लेकिन जरा प्रेस से भी ताल्लुकात ना हो। आई नो, आई नीड टू। ये मेरी जान, मैं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। ये ठहर जाओ, मुझे एक फ़ोन करना ज़रूरी। हेलो जी, तो आप वापस आ गई? कहाँ ले जाइएगा कल आप मुझे? देखिए, एक इंकशाफ ने मुझे हिला कर रख दिया है। आपने तो आना नहीं, लेकिन चलिए अच्छा, मैं ही आके आपको बताती हूँ। अरे नहीं मिसेज आलम, आपको तो पता है कि मैं रिटायर हो चुका हूँ, तमाम मसरूफियात से रिटायर हो चुका हूँ, और मेरे पास सिर्फ वक्त ही वक्त है। इट हैज़ टू डू विद माई फादर एंड माई लेट हस्बैंड। क्या कहा? वो मेरे हस्बैंड जो थे, वो नेचुरल डेथ नहीं थी उनकी। आपके खामिद की मौत हादसा नहीं थी? जस्ट मिनट प्लीज होल्ड ऑन। नहीं, मेरा ख्याल है मिसेज आलम, आप यहाँ तशरीफ ले आइए, क्योंकि ये बातें टेलीफोन पर नहीं हो सकती। मैं अभी आती हूँ। दादी मैं भी चलूँ? नहीं बेटा नहीं। रियासत, यस बेगम साहब। उस खत का क्या हुआ? खत साहब ने मुझसे ले लिया था ताकि ऑफिस से भेजें। क्यों नहीं भेजा? नहीं नहीं ठीक है, पहुंच गया होगा। तुम जाओ, शाबाश। हेलो, हाँ सनम, कैसी हो बेटा? माँ, किसी ने मेरी लिखाई में जहान को खत भेजा है, दुआ करे अली का काम ना हो। खत? कैसा खत भाई? क्या कह रही हो सनम? बहुत बेहुदा खत है माँ, आपको दिखा दूंगी। आप बस दुआ करें ये अली का काम ना हो, वरना माँ मैं इसको छोड़ दूंगी। सनम बेटे, अभी तो तुम्हारे बाप ने इतनी अच्छी खबर सुनाई थी कि अली केस से क्लियर हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? माँ, मैं कभी जिंदगी में बेजार नहीं हुई थी, लेकिन अब अच्छी नहीं लगती जिंदगी। अच्छा ये बताओ कि वो तुम्हारी सास
आमना आ गई हैं? जी मामू की तरफ गई हैं, आप उनसे वहीं मिल लें। ओके माँ, खुदा हाफिज़। जी बिल्कुल, मेरे अपने बाप ने ये काम करवाया था। और जिस आदमी से करवाया था उस आदमी ने मुझसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिला, इसलिए कि उसे जेल जाने का डर था। यकीन नहीं आता। बहरहाल आप मुझे कल कहाँ ले जाना चाहिएगा? अस्पताल, जहाँ 35 साल पहले मेरी औलाद पैदा हुई थी, और मुझे शक है कि वो मुर्दा पैदा नहीं हुई थी। मैं ये सब कुछ सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए करना चाहती हूँ। मुमकिन है वाकई ये सच हो कि वो जिंदा है, और अगर ऐसा हुआ तो बस ये सवाल मुझे बेचैन करता है मुझसे। हाँ बताओ नताशा। हमने कौन से के लिए लिखा है? ओके लेट्स सी, हम करते हैं एम है लिखा है। ओके, और कौन से लेटर्स होते हैं? एस भी है। लेट्स सी, और कौन से हैं लेटर्स? ओह हाँ, जे नहीं, जे यहाँ नहीं है। ओहो, हैंगमैन बन गया। अच्छा लाते मैं नहीं नताशा, कल तुम्हें स्कूल जाना है, जल्दी सो जाओ। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। गुड नाइट।
हेलो। सर माफ़ कीजिएगा, मैं आपको कहीं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही? जी नहीं, लेकिन आप कौन हैं? सर मैं आयशा बोल रही हूँ, कामिल साहब की बेटी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी आयशा, मैंने आवाज़ नहीं पहचानी आपकी। बताएं, खैरियत? सर मुझे और मेरे घर वालों को फिर से धमकियाँ मिल रही हैं। कैसी धमकियाँ आयशा? सर यही कि मैं कॉलेज में कदम ना रखूं, वरना बस सर गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और अम्मी भी सख्त परेशान है। सर प्लीज़ आप स्टूडेंट्स को मना कर दें कि। किस बात से? यही सर कि बाबा के कातलों की गिरफ्तारी की तहरीक चलाने से रोक दें। आयशा ये मैं कैसे करूं? मैं उनसे तुम्हारे फ़ोन के बारे में बात कर सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है इन धमकियों का कोई और इलाज होना चाहिए। देखिए इस तरह हमारा खौफजदा होकर पीछे हट जाना अच्छी बात नहीं। कामिल साहब की रूह भी ना खुश होगी इस हरकत से। सर आप समझ नहीं रहे, खुदा न खास्ता उन लोगों ने। नहीं आयशा, कुछ भी नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं, फिक्र ना करें।